हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, देश के हर कोने में देवी मां के मंदिर, शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। लगभग सभी मंदिरों की अपनी अलग महत्ता और अपनी अलग प्रसिद्धि है। अधिकांश मंदिर अपनी अलग ही विशेषताओं व चमत्कारों के लिए विख्यात हैं। अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक चमत्कारी मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां प्रायः कोई न कोई चमत्कारिक घटना होती ही रहती है। भक्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर की। भक्तों, प्रतापगढ़ की माता बेल्हा देवी मंदिर के संबंध में कुछ पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार ये मंदिर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किया बताया जाता है। त्रेता युग में जब भगवान राम पिता महाराज दशरथ की आज्ञा मानकर वन जा रहे थे, तब उन्होंने सई नदी पार की और यहाँ आदिशक्ति मां जगदम्बा का पूजन किया और मां जगत जननी से अपना संकल्प पूर्ण करने हेतु आत्मशक्ति और ऊर्जा ली थी। तदंतर चित्रकूट से अयोध्या लौटते समय भरत जी भी यहीं रुके और मां आदिशक्ति की पूजा अर्चना की और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मां से आशीर्वाद मांगा था। अर्थात बेल्हा देवी की पूजा अर्चना भगवान राम ने भी की थी, तभी से ये स्थान अस्तित्व में आया। भक्तों, एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे, तब सई नदी पार करने के बाद उन्होंने कुछ समय नदी के पास के जंगल में व्यतीत किया था। इसी निवास काल के दौरान श्री राम सई नदी में स्नान करने के पश्चात वहां अपने निवास के दिनों की गणना करने के उद्देश्य से नदी किनारे पड़े हुए पत्थरों को उठाते और एक के ऊपर एक रख दिया करते थे। कहा जाता है कि भगवान राम के यहाँ से चले जाने के बाद उनके द्वारा नदी किनारे रखे गए पत्थरों से सुगंधित पुष्प देने वाले बेला के पौधों का जन्म हुआ, जिनके सुगंध से वहां के आसपास का वातावरण सुगंधित हो उठा। इसलिए ये स्थान बेला के नाम से प्रसिद्ध हो गया और यहाँ बना माता का मंदिर बेल्हा देवी मंदिर कहलाने लगा। भक्तों, बेल्हा देवी मंदिर का गर्भगृह पूर्णतः चांदी से निर्मित है। गर्भगृह की दीवारों पर लगी नक्काशीदार चांदी की परतें गर्भगृह की सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी कर देती हैं। यहाँ बेल्हा देवी की पूजा प्रतिष्ठित एक शिवलिंग के रूप में की जाती है। मूल रूप से पिंडियों को केवल पुजारियों द्वारा ही पूजा जाता था। पिंडी स्वरूप में विराजमान बेल्हा देवी को स्वर्ण मुकुट और सुंदर स्वर्ण आभूषणों से आभूषित किया गया है। गर्भगृह में विराजमान मां की पिंडी का श्रृंगार इतना दिव्य होता है कि वो पिंडी मूर्तिमान होकर जीवंत लगने लगती है। भक्तों, अगर आप प्रतापगढ़ पहुंचकर मां बेल्हा देवी का दर्शन पूजन करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।